इंदौर में लोगों को अच्छे मुनाफे के लिए लुभाने वाली और लालच देकर उनकी मेहनत के साथ धोखाधड़ी करने वाली एडवाइजरी कंपनियों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसीपी नरेंद्र रावत के द्वारा बताया गया कि इलाहाबाद के रहने वाले इमरान नामक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके धोखाधड़ी की वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा तमाम जांच पड़ताल करते हुए पिछले दिनों विजयनगर एवं एमआईजी थाना क्षेत्र में संचालित होने वाली फर्जी एडवाइजरी संचालित करने वाले गिरोह पर कार्रवाई की थी। एमआईजी क्षेत्र में सीरीटेक एंटरप्राइजेस कंपनी संचालित हो रही थी, वहीं विजयनगर में स्टार्ट कंपनी संचालित हो रही थी। यहां पर पुलिस ने डॉबिस देते हुए दोनों ही स्थान से 30 से करीब कर्मचारियों से पूछताछ की। वहीं 17 मोबाइल फोन और 3 कंप्यूटर सहित लैपटॉप बरामद किए। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि सुनील पटेल और सचिन नामक व्यक्ति कंपनी को संचालित कर रहे थे और फर्जी फर्म के माध्यम से जो सोशल मीडिया के माध्यम या फिर अन्य लोगों के माध्यम से आम जनता का डाटा कलेक्ट किया जाता था और फिर उन्हें फोन कॉल कर शेयर मार्केट सहित अन्य विभाग के वादे कर उनके साथ हजारों रुपए की धोखाधड़ी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती थी तथा फर्जी अकाउंट खुलवाकर किया जाता था। मध्य प्रदेश ही नहीं, इसके तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है। जब उन्हें कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य डेटा के माध्यम से पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की, वहीं पुलिस का कहना है कि इन धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने कितने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, ये अकाउंट्स की तमाम डिटेल सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। नमस्कार सभी लोगों को। ये थाना एमआईजी का प्रकरण है। जैसा आपको पता होगा कि 17 अगस्त को हम लोगों ने एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया था, जिसमें एक इमरान नाम के फरियादी थे इलाहाबाद के। वो आए थे, उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी करीब 4,25,000 रुपए की। तो उस पर 414/24 अपराध क्रमांक पंजीबद्ध किया था। उसी के एवज में साइबर टीम के माध्यम से हम लोगों ने 4 लोग गिरफ्तार किए थे। उन 4 लोगों का जब मेमो लिया गया तो उन्होंने बताया कि इनके कुछ साथी हैं जो यहाँ पे ऐसा काम करते हैं, तो उनका एड्रेस वगैरह हम लोगों ने मेमो पे लिया गया। उस मेमो के आधार पे हम लोगों ने डीसीपी साहब को संज्ञान में लेके आए। तो डीसीपी साहब ने इसमें एक प्लान बनाने के बाद एक रेड करने का उन्होंने टीम बनाने के लिए बोला और हम लोगों ने उसकी रेकी करवाई। रेकी करवाने के बाद 2 एडवाइजरी जो सीरीटेक एंटरप्राइजेस और जेआर एसोसिएट्स पे हम लोगों ने कल रेड की और रेड में हम लोगों को काफ़ी मात्रा में मोबाइल, सीपीयू और लैपटॉप वगैरह जब्त हुए और 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो ये क्या कारोबार करते हैं? किस कारोबार से जुड़े हैं? क्या इनसे कोई अपराध है? आपराधिक रिकॉर्ड अभी चेक किया जा रहा है। इनका जो एमओ है, कार्य करने का तरीका वो इस प्रकार है। ये अपने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। उसमें ये क्लाइंट का डेटा उठाते हैं मार्केट से। उन मार्केट के डेटा से इन लोगों पे अपने एम्प्लॉइज रहते हैं, उनसे कॉल करवाते हैं और डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। डीमैट अकाउंट में ये लोग पैसा लेते हैं। उस पैसे को ये प्रॉफिट में दिखाते हैं कि आपका 10,000 का 12,000 हो गया, 15,000 हो गया। तो सामने वाला आदमी थोड़ा लालच में आ जाता है, इसी एवज में और पैसा डालते रहता है। जब उसको लगता है कि मेरा पैसा अधिक हो गया है, मैं निकाल लेता हूँ। जब वो निकालने जाता है तो उसको वो प्रॉफिट अपने अकाउंट में नहीं दिखता है, उसकी बस एप्लीकेशन में दिखता रहता है, अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। जब वो कंपनी वालों को कॉल करते हैं तो कंपनी वाले उसको ब्लॉक कर देते हैं या और ज्यादा पैसा मांगते हैं, तो उसको लगता है कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। अब वो किस एड्रेस पर कंप्लेंट करे, कोई ग्रीवांस एड्रेस और ग्रीवांस नंबर है नहीं और कोई एड्रेस है नहीं, तो इसी अवज में वो धोखाधड़ी करते रहते हैं। कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे उनके ऑफिस में। जैसे मैंने कल रेड मारी तो 2, जैसे मैंने बताया, जेआर एसोसिएट्स और सीरीटेक एंटरप्राइजेस, दोनों में लगभग 30 के करीब एम्प्लॉय काम कर रहे थे और हमने 17 मोबाइल जब्त किए हैं और 3 सीपीयू और 1 लैपटॉप जब्त किया है। सर, पूछताछ की क्या बात करनी, कितने वर्षों से संचालित कर रहे थे और अभी तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं? बात सामने आई कितने करोड़ की धोखाधड़ी कर चुके हैं? हमने अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ की है, उसमें ये पता चला कि 1-1.5 साल से ये यहाँ पे कार्य कर रहे थे और धोखाधड़ी का हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें पूरा ट्रांजैक्शन निकालना पड़ेगा कि इन लोगों ने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, किन किन लोगों से किए हैं और इन पे डेटा वगैरह कहाँ से आ रही है, वो विवेचना का विषय हम लोग विवेचना कर रहे हैं। पकड़े गए ये जो दोनों आरोपी, ये कहाँ के मुद्दा कहाँ के रहने वाले हैं? जी, 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक का नाम सुशील पटेल है, ये इंदौर के रहने वाले हैं और एक का नाम है सचिन बिरला और ये खरगोन के रहने वाले हैं।